सभी को मेरा नमस्कार। मैंने एक इको फ्रेंडली होम मॉडल तैयार किया है जिसमें मैंने लकड़ी, चार सोलर प्लेट, विद्युत मोटर, एलईडी, बैटरी आदि का प्रयोग किया है। मेरा इको फ्रेंडली होम एक आत्मनिर्भर घर है जो कि पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका अदा करेगा। इसकी सहायता से प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन होगा। इस घर में बिजली व्यवस्था के लिए सोलर प्लेट, पवन चक्की लगी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पवन चक्की चल रही है और लाइटें जल रही है। इस घर में जल व्यवस्था के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से की जाती है। वर्षा के पानी को इकट्ठा कर वर्ष भर जलापूर्ति की जाती है। इस घर में कचरा प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था है तथा हरी सब्जियां और जड़ी बूटियां भी लगाई गई है। इनमें घर पर तैयार खाद का प्रयोग किया जाता है। हमारे घर में एक सोखता गड्ढा भी है जिसमें हमारे घर का वेस्ट पानी उसमें जाता है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा तथा बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। Good morning, sir. I am Tanuj from Shivam Senior Secondary School, Rohan. Today, I made a model on the sub-theme of health and cleanliness. The name of our model is multi-purpose wheelchair. सर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आबादी का 2.16% लोग दिव्यांग हैं। इन 2.16% में भी 1.23% वो पर्सन है जिनकी एज 7 to 14 यानी स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, 7 to 14 एज हो गई तो उनको स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल चले जाएंगे अब किसी भी अपने पेरेंट्स की हेल्प, बट जब क्लास में जाते हैं तो उनको टॉयलेट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए हमने एक मल्टीपर्पज व्हील चेयर बनाई है। इस व्हील चेयर के अंदर हमने क्या किया है, एक प्राइवेट टॉयलेट का ऐड किया। जब व्हील चेयर वैसे तो नॉर्मल व्हील चेयर की यूज करेगी, बट जब उसको टॉयलेट लगेगा वो एक बटन है उसको दबाएगा और वो जो व्हील चेयर है वो एक प्राइवेट टॉयलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो अपने किसी भी क्लासमेट को बुलाएगा और उसके साइड में हमने लगाए पर्दे और पर्दे लगा के आराम से टॉयलेट कर लेगा। उस प्राइवेट टॉयलेट के नीचे हमने लगाया बायोटैंक जिसके अंदर है ओजोबैक्टीरिया। ओजोबैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये जो लिक्विड वेस्ट होता है इसको 48 आवर्स के अंदर वुमेन स्पीसीज हो गए तो उसको कन्वर्ट कर देता है यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। और जो ये व्हील चेयर है इसको ओल्ड पर्सन यूज कर सकते हैं जिनको चलने में मुश्किल होती है टॉयलेट तक। आइए मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ। सर, मैं आपको इसकी वर्किंग करके बता दूं। जब भी उस बच्चे को टॉयलेट लगेगा आप अपने किसी क्लासमेट को बुलाएगा और इस सीट को हटा देगा। इसको जैसे ही हटाएगा फिर हमने लगा रखा है एक स्लाइडर बटन। ये बटन को दबाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। अब ये जो हमारी व्हील चेयर है कन्वर्ट हो चुकी है एक प्राइवेट टॉयलेट के अंदर। जो प्राइवेट टॉयलेट में हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया उसका नाम है ड्राई टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट यानी जिसके अंदर हमने वाटर का यूज नहीं करते। और इस प्राइवेट टॉयलेट के नीचे हमने लगाया बायोटैंक। अब आपको ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि टॉयलेट करेगा क्लास में तो बदबू फैलेगी। बदबू को सॉल्यूशन निकालते हुए हमने क्या किया है, इसके अंदर डाला है ओजोबैक्टीरिया और लकड़ी का पौधा। ओजोबैक्टीरिया का काम क्या है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 48 आवर के अंदर लिक्विड वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन स्पीसीज के यूजफुल प्रोडक्ट के लिए। बट जो लकड़ी का पौधा है उसका काम क्या है, सबसे मेन काम लगभग उसी का है कि वो क्या करेगा, जो बदबू है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और क्लास में फैलने नहीं देगा। अब जैसे हमने इसको दोबारा बटन दबाया ये आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद जो बच्चा है वो इसके अंदर बैठेगा और आराम से पर्दे को लगाएगा और टॉयलेट कर लेगा। जैसे ही वो टॉयलेट कर लेगा उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया, हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करके आराम से और फीचर ऐड करने के लिए हमने इसके अंदर लगाया स्टडी डेस्क जिसके अंदर वो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और बोतल के लिए, और हम इसके अंदर अगर फ्यूचर के अंदर हमारा मॉडल आगे पहुंचता है तो हम इसके अंदर सोलर के साथ और भी बहुत फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे इसको मूविंग बना देंगे और वगैरह। जो हमारा ये मॉडल है ये ज्यादातर आप उन लोगों के लिए भी काम आ सकता है जो लोग चलने में थोड़ा असमर्थ है, जैसे बूढ़े लोग जिनके एक पैर में लकवा है, उनको दूर तक ना जा पाए टॉयलेट के लिए।
सर हमने फेयरनेस में तो बता दिया, अब हमारी बारी हेल्थ में बताने की। सर क्या होता है जब स्टेशन के अंदर ट्रेन आती है तो बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं जिनको पता नहीं लगता कि ट्रेन आ रही है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी चीज को देखते हुए हमने मॉडल बनाया जिसका नाम है ट्रेन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, हमने एक लगाया यूवी सेंसर। क्या होगा, ये सेंस करेगा कि ट्रेन आ रही है कब और कब नहीं आ रही है। जब ये ट्रेन नहीं आएगी उससे पहले तो ये जो बैरिंग है ये खड़ी रहेगी, और जैसे ही ट्रेन को जैसे सेंस किया और आगे आएगी, अब ये सेंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको बैरियर को नीचे डाल देगा, जिससे क्या होगा, वो एक्सीडेंट से प्रिवेंशन मिल जाएगी। जैसे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें बुजुर्ग मारे जाते हैं, बच्चों से एक्सीडेंट हो जाता है, इससे पता लगता रहेगा कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही। Good morning. I am Harsh from Mukanlal National Senior Secondary School, Radhaur, District Yamuna. Today I am going to represent my model wireless controlling system under the sub-theme of interactive softwares. We upgrade by our model to a next level, which overcomes the basic limitation of our model that we have to connect a specific phone to it and it's needed a separate SIM. But now we add a Bluetooth module to it. Now we can operate our model or the electric devices which are connected with the model by any phone which is present at home. Or basically when we are not at home, then we operate it by calling to the phone which is connected to the model. Let's see the raw materials that we use in that model. Basically we use a DTMF module as the basic module of the model, which is used by the telephone companies to detect the frequency of sound that is coming to it. And secondly, we use two relays. We can use by a number of relays, it depends on the devices that we have to connect to it. And then we use a Bluetooth module. As absence of a separate Bluetooth module, we use a headphone Bluetooth to operate properly. Let's talk about the circuit diagram. The DTMF module is connected to the Bluetooth module at point P and Q on DTMF circuit, which are the inputs for DTMF, and then the output of DTMF module, which is D0, D1 and D2, which is connected to the relays input pin. And the relay or DTMF module is powered by a 9-volt DC battery, and then a relay is connected to the bulb and fan, which is also connected with the AC supply. Now it's time to see how it works. First of all, we have to connect it with our phone using Bluetooth. As you see, it is connected, and then we have to download Tone Deaf app, which is easily available on Play Store. And then here we specified key 1 to turn on the light and key 4 to turn on the fan, and 5 is specified for turning off both, and key 2 is specified to turning on both the devices simultaneously, as you can see. And when we press 4, the fan, and 5, the fan off, and for 2, both on. After that, when we not present at home and we have to operate our electronic devices, so we can operate them by calling the connected phone from any other phone. As you can see, I call this phone, and here the auto pickup mode is on, and it auto pick up the call, and when I press 1, the light turn on, and I press 2, the both turn on, and I press 5, they off, or again
मेरा नाम रोहन, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुजोलरी। मेरे मॉडल का थीम है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज, सब थीम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और मॉडल का नाम है कोरोना से डरोना। खेल के माध्यम से सीखना बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खिलौने का उपयोग बच्चों को उनके जीवन में कई अलग अलग कौशल सीखने में मदद करता है। खिलौने समस्या को सुलझाने के कौशल, रचनात्मकता और कल्पना को पोषित करते हैं। प्राचीन काल से ही खिलौने अस्तित्व में है। भारतीय खिलौने बहुत ही सरल और वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति और समाज को खिलौने द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। शरीर और मन के विकास में खिलौनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में कोरोना एक चिंता का विषय बन चुका है, परंतु 12 साल की उम्र से कम वाले बच्चों के लिए यह अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वे परेशान हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने कोरोना वायरस के खतरे के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न खेल तैयार किए हैं। इन खेलों के माध्यम से बच्चों को यह बताया गया है कि वे सामान्यों को अपने जीवन में अपनाकर वह कैसे कोरोना से बचाव कर सकते हैं। इन खेलों का निर्माण मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने के उद्देश्य से किया गया है। खेलों से बच्चों को कोरोना को हराकर उससे बचाव और रोकथाम के तरीकों को जानने में सहायता मिलेगी। मैंने इस मॉडल में 3 खेलों का चुनाव किया है। पहला है जागरूकता चक्रिका, दूसरा है जागरूकता का तराजू और तीसरा है सांप सीढ़ी। मैंने जागरूकता चक्रिका को इसलिए चुना है क्योंकि चक्र ने मनुष्य के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, चाहे वह कुम्हार का चाक हो या समय चक्र या रथ का पहिया हो। चक्र ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया है, इसलिए मैंने जागरूकता चक्रिका का खेल बनाया है ताकि खेल खेल में बच्चे कोरोना के प्रति जागरूक हो जाएं तथा उन उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। हम इस खेल में बच्चों से इस चक्रिका को घुमाएंगे और चक्रिका का जो हिस्सा इस एरो के सामने आकर रुकेगा वह कोरोना जागरूकता के प्रति बच्चे को संदेश देगा। मैंने इसमें दूसरा खेल जागरूकता का तराजू लिया है। मैंने जागरूकता का तराजू इसलिए चुना है क्योंकि तराजू संतुलन का प्रतीक है। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम जीवन को संतुलित कर लें तो जीवन आसान हो जाएगा, इसलिए इसे जागरूकता का तराजू या तुला भी कहा गया है। तराजू के 2 पलड़े हैं। एक पलड़ा कोरोना के बचाव के उपायों को दर्शाता है तथा दूसरा पलड़ा जिससे कोरोना का फैलाव हो सकता है उसे दर्शाता है। बच्चे बारी बारी से पलड़े पर उपायों के बाट रखेंगे और उपायों का सही चुनाव उन्हें कोरोना से बचाएगा। इस मॉडल में मैंने तीसरा खेल सांप और सीढ़ी को चुना है। मैंने सांप सीढ़ी को इसलिए चुना है क्योंकि सही निर्णय जीवन में बुलंदियों तक ले जाता है तथा गलत निर्णय हमारे जीवन को गर्त में ले जाता है। इस खेल में कोरोना से बचाव वाले उपाय अपनाने पर खिलाड़ी सीढ़ी से निम्न संख्या से उच्च संख्या पर पहुंच जाएंगे और कोरोना फैलाने वाले कदमों को अपनाने पर सांप द्वारा उच्च संख्या से निम्न संख्या पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। First of all, a healthy good morning to you all. I am San from Dr. Snoop Singh Government Model Senior Secondary School, Sanghi. Today I am presenting my model, use of cylindrical disc of different sizes in the Jawaharlal Nehru Science Mathematics Environmental Exhibition. Respected sir, our model follows all the NCERT's guidelines like innovation with the scientific approach and originality, and it is very useful for our society. Now, let's proceed to the aim of my model. Sir, my main aim is to represent the working of gearbox system in the vehicles, and my second aim is to represent that we can use our model and our models technique in the house construction for lifting purpose. This and this and this. The 10-inch diameter cylindrical disc and the 2-inch diameter cylindrical disc are placed on the either side of a 5-inch diameter cylindrical disc. A strap is used for the rotation purpose. 2 wings are attached to both the axles of the 10-inch diameter cylindrical disc and 2-inch diameter cylindrical disc. Sir, as the rotation takes place with the help of an electric motor, then we can easily see that the rotation speed of the 2-inch diameter cylindrical disc is very high in comparison to the rotation speed of the 10-inch diameter cylindrical disc. We can easily see it with the help of wings attached to them. Now let's check the load on both the cylindrical discs. We have basically 4 load: 300 gram, 300 gram, 300 gram and 800 gram. We have attached
all these loads first on smaller cylindrical disc and then on bigger cylindrical disc. Let's check the load. As the rotation takes place, then we can easily see that it lifts up only 300 gram. Now, let's attach the load to the bigger cylindrical disc as the rotation takes place. It's time when our cylindrical disc stopped due to overload. Now let's check the load. 300 gram, 300 gram, 300 gram, 800 gram. Means to say 1.7 kg, 1700 gram. It have lift 1700 gram and it lifts only 300 gram. Now let's conclude to our working. The bigger diameter cylindrical disc carries much more load in comparison to the smaller cylindrical disc. But in case of speed, the smaller cylindrical disc is in more speed, means to say it is rotating with the high speed in comparison to the bigger cylindrical disc. Now let's proceed to the uses of our model. The main use of our model and our model's technique is to determine the gear system, where we have to use our first gear, where we have to use our second gear, and so on. All these questions are answered by our model and our model's technique. Now let's proceed to the second use of our model. We can also use our model and our model's technique in the house constructions for lifting purpose, lifting load from ground also. We can also use our model and our model's technique in the tractor lift, JCB lift, trucks lift, and also in the bicycles gear, and much more scopes of our model and our model's technique are there. Now let's proceed to the expenditure of our model. The cost of our model is very low. Normally the waste material is used in it, and transportation is also very low. Thank you. Have a nice day. Good morning everyone. I am Shreya Sharma from Government Model Sanskriti Senior Secondary School. Today I am here to enlighten you all on how we can implement science and technology in our daily life. First of all, we need to understand the importance of science and technology. The one major importance is development in our life. Science, technology and development are all interrelated to each other. Development in any phase is always linked with technology, and technology happens when there is advancement in science. One cannot expect their life without science and technology revolving around them. It was well said by Edward Teller that the science of today is the technology of tomorrow. Almost everything we see around us is the gift of science and technology. Let us glance through the implementation of science and technology. First of all, education. Science and technology have made remarkable contribution in the field of education. It has provided us more options like smart classes, e-books, etc. Second is internet. One of the best gifts that science has given us is internet. Via internet, we can stay connected with our family and friends. We can study whatever we want. Tough topics like redox reactions, calculus, etc. have become much more easier to understand with the help of videos and lectures and study material available on internet. Another one is mobile phone. We clearly know its benefits. Technology has in any way make our lives better. Invention of machines like X-ray, ECG, blood sugar test, microwave, oven, refrigerator, air conditioner, etc. has benefited us in lot many ways. Other revolutionary changes that happened because of technology are transplantation, renewable energy plant, and the list goes on. Science gives us power to find solution for every problem. Remember, pandemic situations like COVID-19 often arises in the world, creating problems and demanding science and technology as solution. But there is other side of coin as well. As far as we know the miracle of science, we can't neglect that the technology has caused us harms as well.
but that totally depends on how we use it. Well, clearly the sack of pros of technology is heavier as compared to cons. It's the reality that we are all surrounded by technology and we can't escape it. We need to manifest our hidden genius in order to create technology, and also need to hold our ethics, and we use this technology judicially. Lastly, I would like to highlight the words of Sir Louis Pasteur. He quoted, "Science knows no country, as knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world." Thank you.